नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद हरी चैनल की इस नई वीडियो में स्वागत है। हाल ही में उत्तराखंड लोअर पीसीएस के यूके पीएससी द्वारा फॉर्म खुले थे, उसके बारे में पूरी जानकारी आप सभी को लगभग बता चुका था, जैसे कि उसके फॉर्म अप्लाई डेट, फॉर्म क्लोजिंग डेट और साथ ही साथ विभिन्न पदों के हिसाब से कितनी कुल पोस्ट आई है। 113 पोस्टों पर जैसे कि ये भर्ती खुली है। इसी के साथ अलग अलग पदों पर यह भर्ती खुली है, जैसे कि नायब तहसीलदार के पद पर खुली है। आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर उपकारापाल डिप्टी जेलर के पद खुले हैं, पूर्ति निरीक्षक और विपणन निरीक्षक के, मार्केटिंग इंस्पेक्टर के फॉर्म खुले हैं, श्रम प्रवर्तन अधिकारी के फॉर्म खुले हैं, आबकारी निरीक्षक की जो पद इसके हिसाब से जो यूके पीएससी के हाल ही में लोअर पीसीएस का जो फॉर्म खुला है उसके हिसाब से अलग अलग पोस्ट बांटी गई है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। और कुल 113 पद यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इसके बारे में मैं आपको पहले भी इससे पहले की वीडियो में जानकारी दे चुका हूँ। आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन आईडी में भी, वहां पर आप डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक उस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। साथ ही आपको आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और इसके मुख्य सिलेबस के बारे में, और उसी के साथ किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, इसकी बेस्ट स्ट्रेटजी के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। और इसी के साथ हमने पहली वीडियो में एक और चीज़ यहाँ पर इग्नोर की थी, और वो चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो इसकी अप्लाई फॉर्म फीस है, कि इसकी जो अप्लाई करने की फ़ीस रहेगी वो क्या रहेगी फॉर्म को अप्लाई करने की। तो सबसे पहले यही जानकारियाँ सीधा आपको इसी स्क्रीन यहीं इसी नोटिफिकेशन के माध्यम से बता देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपको सामने दिख रहा होगा आवेदन शुल्क लिखा गया है यहाँ पर, और मैं आप सभी को इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और एजुकेशन पर्पज़ के लिए इसको यूज भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आवेदन शुल्क प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को या तो आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट, यूपीआई कार्ड में आपको सजेस्ट करूंगा ज़्यादातर कि आप जो भी फॉर्म भरते हैं वो आप अपने आसपास के किसी भी साइबर कैफे से भरवा सकते हैं, या किसी भी ऑनलाइन किसी भी जानकारी से पूर्णतः जानकारी लेकर ही अपना, अगर आप स्वयं भी फ़ोन से फॉर्म भर रहे हैं तो आप अपना पूरी पहले इन वीडियोस को देख लें, और पहले उन वीडियोस को भी देख लें जहां पर वो पूरा फॉर्म भरने की प्रोसेस बताते हैं, और आप उसी के हिसाब से फॉर्म भर लीजिएगा। अगर आप अपने हिसाब से फॉर्म भर रहे हैं तो ये फॉर्म्स कुछ लिमिटेड अटैम्प्ट्स के लिए होते हैं, और अगर आप अपना अटैम्प्ट या अपना फॉर्म ऐसे ही ख़राब करते हैं तो आपका जो आप अपना फॉर्म तो करते ही साथ में औरों की सीट भी ख़राब करते हैं। तो इसलिए आपको यह जानने की आवश्यकता है कि आप 100 रुपये के बहाने अपने जीवन के एक मुख्य लक्ष्य को तोड़ देते हैं, और वहाँ पर आप देखिए, लिमिटेड फॉर्म भरने की जो फीस ली जाती है वो ज़्यादातर 100 ही रुपये लिया करते हैं, जो भी ऑनलाइन आपका फॉर्म भरते हैं। अगर आप मुझसे भी फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है, आप वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, और उसके ज़रिए मैं आपको व्हाट्सअप नंबर भेजूँगा। व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे कॉल या मैसेज के द्वारा वहाँ पर मुझसे फॉर्म भरवा सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फॉर्म फीस की अगर हम बात करें तो जो अनारक्षित यानी कि यूआर जनरल वालों के लिए 150 रुपये यहाँ पर आवेदन शुल्क लिया गया है, और प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में 22 रुपये लिया गया है, और कुल आपको 172.30 रुपये आपको यहाँ पर टोटल आपकी फीस रहेगी, यानी कि 172 रुपये यूआर जनरल वालों के लिए है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी 172 रुपये ही फीस रहेगी। आपकी अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए भी 172 ही फीस रहेगी, और साथ ही साथ उत्तराखंड SC ST के लिए 82 रुपये टोटल फीस रहेगी। साथ ही साथ ST के लिए भी 82 रुपये रहेगी। और उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे जो भी हैं उनके लिए कोई भी शुल्क नहीं है इस फॉर्म भरने के लिए, और साथ ही साथ जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए टोटल 22 रुपये सिर्फ फीस रखी गई है। तो यहाँ पर आप इसका देख सकते हैं, ये मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया है। चलिए सीधा अब इसके एग्ज़ाम पैटर्न पर चलते हैं और एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हैं। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सामने, यहाँ पर उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा योजना यानी कि पूरा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होती है, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं।
प्रारंभिक परीक्षा में केवल एक प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण का होता है, जिसमें कि क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रकार के यानी कि वैकल्पिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। वहीं मुख्य परीक्षा आपकी जैसे कि बोर्ड परीक्षाएं होती हैं जिनमें, या बीए एमए की परीक्षाएं होती है जिसमें लिखने के लिए होता है, तो आप लिखित परीक्षा मुख्य परीक्षा इसकी होती है, विषय प्रकार की यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन मेंस एग्जाम यानी कि इसकी मुख्य परीक्षा में होता है, तो आपको इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार के लिए आपके व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर आपको बुलाया जाता है। तो आप यहाँ पर इसकी सबसे पहले प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा जिसमें कि क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रकार के आने वाले हैं, इसके बारे में देख सकते हैं। सामान्य अध्ययन और एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण के आपको 150 नंबर का यहाँ पर आपका जो पेपर होगा 2 घंटे का समय दिया जाएगा और प्रश्नों की संख्या भी 150 रहेगी। वहीं पर सीधा इसके मुख्य परीक्षा की ओर जाते हैं। मुख्य परीक्षा में आपको बता दूं, प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांक मुख्य परीक्षा के अंकों के साथ मेरिट निर्धारण हेतु नहीं जोड़े जाएंगे। ये यहाँ पर विशेष है, यानी कि आपका जो ये एग्जाम होगा प्रीलिम्स वाला, ये क्वालिफाइंग होगा और जो नंबरों का जुड़ना होगा वो मुख्य परीक्षा से स्टार्ट होगा, यानी कि इसके मेंस एग्जाम से, जिसमें कि आपकी लिखित परीक्षा विषय परक के हिसाब से होगी। सबसे पहले इसमें प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा वो हिंदी भाषा का होगा, जिसमें अधिकतम 100 अंकों की भाषा सामान्य हिंदी की बात की गई यहाँ पे, और 2 घंटे का समय दिया रहेगा और जो प्रश्नों की संख्या रहेगी वो 6 रहेगी। और द्वितीय प्रश्न पत्र यहाँ पर निबंध आपका यानी कि ऐसे का पेपर हो आपका यहाँ पे होने वाला है, और वो भी 100 नंबर का होगा और 2 घंटे का समय दिया जाएगा और प्रश्नों की संख्या जो रहेगी वो 2 प्रश्नों की संख्या रहेगी। तृतीय प्रश्न पत्र यहाँ पर आपका सामान्य अध्ययन यानी कि जीए जीएस का होगा, और इसमें सामान्य अध्ययन प्रथम में यहाँ पर 200 क्वेश्चन दिए जाएंगे और समय की सीमा यहाँ पर 3 घंटे की रहेगी और कुल प्रश्नों की संख्या 20-20 रहेगी। सामान्य अध्ययन प्रथम पेपर में भी, और जो चौथा पेपर इसका होगा वो कुल सामान्य अध्ययन द्वितीय का होगा, जिसमें अधिकतम 200 अंकों का यह पेपर होगा। 3 घंटे का समय दिया जाएगा और सेम प्रथम सामान्य अध्ययन प्रथम पेपर के जैसे सामान्य अध्ययन द्वितीय पेपर भी होगा, जिसमें कि कुल जो अंक जिसमें कि ये कुल अंक जोड़े जाएंगे वो 600 में से जोड़े जाएंगे। यहाँ पे नोट में क्या लिखा गया है ये भी विशेष है, आप देख सकते हैं। भाषा सामान्य हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, साफ साफ लिखा गया है। व्यक्तित्व परीक्षा साक्षात्कार आपका टोटल 75 अंक का होगा। मैंने यहाँ पर आपका ये पूरा यहाँ पर इससे पहले आपका परीक्षा पैटर्न बता दिया है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। आप यहाँ पर स्क्रीन पर जैसे कि देख पा रहे होंगे, सेम यहाँ पर आप इसके आप सिलेबस को देख सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण वस्तुनिष्ठ प्रकार का अधिकतम 150 अंकों का हुए 2 घंटे की यहाँ पे परीक्षा होगी। तो आप ये मुख्य टॉपिक यहाँ पर देख सकते हैं, इनको नोट भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। यहाँ पर आपको समय का मौका दिया जा रहा है, आप मौका लेकर यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्रत्येक टॉपिक के हिसाब से। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड का इतिहास का भी अलग से यहाँ पर जिक्र किया गया है, तो आपको ये पूरा देखने की ज़रूरत है, प्रत्येक टॉपिक को समझने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं अलग अलग जहाँ पर बीच बीच में कॉमा लगाए गए हैं, ये सभी आप अलग अलग टॉपिक्स के हिसाब से भी इनको तैयार कर सकते हैं और याद करके या समझ कर आप भली भांति प्रकार से इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। उत्तराखंड का यहाँ पर ज़्यादा ही भूगोल और उत्तराखंड का आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक परिवेश, उत्तराखंड के बारे में आपको बहुत कुछ जानने की ज़रूरत होगी, वो यूकेपीएससी लोअर पीसीएस के लिए। यहीं पर आपका अगर खंड 2 की बात की जाए तो सामान्य बुद्धि परीक्षण की भी यहाँ पर आप देख सकते हैं अधिकतम जो 50 अंकों का यहाँ पर आएगा और कुल प्रश्न भी 50 होंगे। सामान्य बुद्धिमत्ता का टॉपिक का स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और प्रत्येक स्क्रीनशॉट के हिसाब से आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सामान्य हिंदी की आप बात कर रहे थे, ये मेंस एग्जाम की बात हो रही है, आप देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे अलग अलग टॉपिक के हिसाब से समझाया गया है।
जैसे कि आपके यहाँ पर निबंध की अगर बात की जाए तो निबंध यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका समय भी 2 घंटे का है और आप टॉपिक के हिसाब से देख सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर टॉपिक आने वाले हैं, ये लिखा गया है यहाँ पर। और सेम क्वेश्चन नहीं रहेंगे बल्कि ये टॉपिक्स अलग अलग रहेंगे। आपको इन्हीं टॉपिक्स के आधार पर अपनी तैयारी करनी है। इन टॉपिक्स में से, इन तमाम पाँचों टॉपिक्स में से या किसी ऊपर के पाँचों टॉपिक्स में से किसी भी टॉपिक पर वहाँ लिखने के लिए आ सकता है या इससे बाहर भी आ सकता है, तो ऐसा नहीं है, लेकिन इससे ही रिलेटेड आएगा, इतना कंफर्म है। देखिए, सामान्य हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र की यहाँ पर अगर बात करें तो भारत का इतिहास, समाज यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। आपके आगे सहायता प्रदान करेगा, तैयारी को और भी मजबूती प्रदान करेगा। उत्तराखंड का इतिहास, कला, संस्कृति एवं समाज की भी आगे बात की गई है और अलग से इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस उत्तराखंड से रिलेटेड आएंगे, क्योंकि ये स्पेशली उत्तराखंड का एग्जाम है और इसमें उत्तराखंड की ही बातों को आपको जानना आवश्यक है। आप अपनी तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पर मुझसे सजेशन लेने के लिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर मुझसे मैसेज में बात कर सकते हैं और वहीं पर मैं आपको अपने स्टडी विद हरी चैनल यानी कि स्टडी विद हरी ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़ूंगा और वहाँ पर आप मुझसे कोई भी डाउट्स हो तो वहाँ पर मैसेज के जरिए पूछ सकते हैं। तो चलिए साथियों, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट आई होप ले रहे होंगे और इसी के साथ मैं यहाँ पर आपको इतना ही सजेस्ट करूँगा कि ये वीडियोस लंबी ना हो और वीडियोस की तरह और आप अपनी तैयारी को भी समय देते रहें और वीडियोस को भी देखते रहें, वीडियोस से भी जानकारी प्राप्त करते रहें। तो मैं आपको यही तमाम जानकारी इस वीडियो में देने वाला था। अगर कोई भी डाउट अभी भी आपका बचा है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए साथियों, इस वीडियो में इतना ही। बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलता हूँ आप सभी को अगली वीडियो में।